तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। ठीक है, जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती के साथी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को पूरा अटेंड करना मेरे भाई, आप लोग को पता है मैथ रीजनिंग सभी साथियों का लगभग तैयार होता है साथी। ठीक है, बाकी सभी साथी लटक जाते हैं जीएस में साथी, इसीलिए बोल रहा हूँ जीएस को मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग सलेक्शन ले पाएंगे साथी। जिन भी साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का एग्जाम अच्छा नहीं गया मेरे भाई, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है। एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती आई है मेरे भाई, इसमें आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं। और आप लोग को इतना अच्छे से पता है एनटीपीसी की जो एग्जाम होने वाली मई जून में आप लोग का एग्जाम भी होगा शायद साथी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आप लोग के पास 2-3 महीने का समय बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से तैयारी करके सलेक्शन को ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ये क्लास आप लोग का 5वां क्लास है मेरे भाई। ठीक है, अभी तक आप लोग चौथी 4 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारे क्लास, आप लोग जाकर देख सकते हैं सर। ठीक है, चलते मित्र में स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए सब कुछ बताएंगे साथी इस वीडियो में साथी। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न बने रहना मेरे भाई अंत तक साथी। ठीक है, बाकी जो साथी चैनल पर नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा साथी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा साथी। तो ठीक है, तो प्रश्न पहले को पढ़ते हैं। प्रश्न पहला क्या पूछा हमारा, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। तुक्का मारने का कोई भी साथी हमारा प्रयोग नहीं करेगा अगर आप लोगों को सलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, 1320 है, 1330 है, 1305 है, 1390। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा 1320 आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथ ही हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित सारे प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर आधारित मेरे भाई। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सेट बनाकर आपको चलना है आप लोगों को साथी। ठीक है, कि कितना आप लोग लेवल बढ़ा सकते हैं, कितना आप लोग को आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न सारे प्रश्न पीवाई क्यों बेस्ड है, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है साथी। ठीक है, मंगलों की वंशज मुगल कहाँ की मूल निवासी थे। मंगलों की वंशज मुगल कहाँ की मूल निवासी थे। मध्य एशिया के, मध्य भारत के, मध्य यूरोप के, इनमें से कोई नहीं साथी। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला आप लोग को बता दें मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का पहला वाला होगा, यानी मध्य एशिया आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी चीज़ से क्लियर है। किसी साथी को कोई प्रश्न में कोई डाउट मिलता है और साथी कमेंट करके पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर। आज के प्रश्न 3rd क्या पूछा मेरे भाई, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वह किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था मेरे भाई। आप लोग को पता होना चाहिए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर अकबर आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज के प्रश्न नंबर कौन सा, 4th नंबर मेरे भाई। 4th प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे साथी, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। ठीक है, सेना को वेतन देने की जो प्रणाली का विधान है वो किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने और इब्राहिम लोदी ने साथी। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी, कि सेना को वेतन देने की जो प्रणाली है उसका विधान किसने किया था। तो ऑप्शन कौन से मारेंगे, इस चौथे प्रश्न का आंसर मारेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी। ठीक है, देख लिया हमने चौथे प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। 5th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। ठीक है, 5th प्रश्न क्या पूछा है, गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था मेरे भाई। ठीक है, गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। काकतीय राजवंश है, मुगल राजवंश है, कुशल राजवंश है, शाही राजवंश साथी। ठीक, सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे टकराएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ सारे प्रश्नों को अटेंड करके जाना है, ये सारे प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में साथी। ठीक है, जो आप लोग ग्रुप डी की एग्जाम दे, आप लोग आरपीओ कांस्टेबल के एग्जाम दे ही चुके हैं साथी। ठीक है, या आप लोग एनटीपीसी के जानते सारे। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, बाकी इस सारे प्रश्नों को एक बार 2 बार रिवाइजन जरूर कर लेना साथी। ठीक है, बाकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से सभी साथी जुड़ जाइए, इस वीडियो का मैं पीडीएफ डाल दूंगा साथी। ठीक है, वहाँ से आप लोग अपना नोट कर सकते हैं साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या पूछा हमारा, एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे, एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। बाबा फखरुद्दीन है, शेख
सलीम चिश्ती है, नसरुद्दीन चिराग देहलवी है और निजामुद्दीन औलिया है। तो साथ ही बता दें इस छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर कौन सा, 7 नंबर है। आज के प्रश्न 7 क्या पूछा मेरे भाई, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई मेरे भाई, उर्दू, तुर्की, कर्दिश है और पश्तो है। पश्तो साथी बताने का प्रयास करते हैं सभी साथी कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, उर्दू, तुर्की, कुर्दिश और पश्तो। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 7 की जो राइट आंसर होगा क्या मारेंगे, तुर्की को मारेंगे। तुर्की इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। साथ ही प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर है। 8वां प्रश्न क्या मेरे भाई, 8वां प्रश्न पूछा है, ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी औरंगजेब, अकबर, बाबर, रहीम। औरंगजेब, अकबर, बाबर, रहीम। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा जो प्यारा आंसर होगा 8वें प्रश्न का, अकबर आप लोग को दिख रहा है। अकबर आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, अकबर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। साथ ही हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर 9 मेरे भाई, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न पी वाई क्यू बेस्ट मेरे भाई, ठीक है। हर एक प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मेरे भाई, ठीक है। इनके सारे प्रश्न स्पेशलिटी आप लोग के लिए साथी, ठीक है। अगर आप लोग एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले मेरे भाई तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी। आप लोग को पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सीधे प्रश्न बनते मेरे भाई, ठीक है। और जीएस आप लोग को मजबूत करना है तो हिस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप लोग को सब कुछ मजबूत होगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को क्लियर समझ जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 9 क्या पूछा हमारा, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर की दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था। राजा टोडरमल है, उस्मान अली खान है, अब्दुल फजल इब्न मुबारक है, फकीर फकीर अजियुद्दीन है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा उस्मान अली खान आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र क्या होगा राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कौन सा, आज का अगला प्रश्न 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, दिल्ली में जमा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी, ठीक है। दिल्ली में जमा मस्जिद है वो किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। बाबर है, शाहजहां है, हुमायूं है, औरंगजेब है। साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे शाहजहां को। शाहजहां इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथ ही। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अपने साथी। जो साथी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो साथी लाइक सब्सक्राइब कर ले साथी, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगता आप लोग का साथी, ठीक है। बस आप लोग के दिल के अनुसार है, आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो प्रश्न 11 पढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी वो किस राजवंश से संबंधित थी। दास राजवंश है, मुगल वंश है, लोधी राजवंश है, खिलजी राजवंश है। तो बता दें मित्र इस प्रश्न का हमारा जो 10वें प्रश्न 11 प्रश्न का राइट आंसर होगा आप लोग को बता दें बहुत अच्छे से राइट आंसर आप लोग का मारेंगे दास राजवंश को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न कौन सा, आज का अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 12 प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। मलिक काफूर है, उलुम खान है, अमीर खुसरो है, जफर खान है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे, मलिक काफूर को मारेंगे। क्या होगा मलिक काफूर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का होगा। बहुत अच्छा प्यारा आंसर मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था। मार्को पोलो था, ड्यूराट बारबोसा था, फ्रांसा बर्नियर था, निकेतन था। साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी, अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक सेकंड में समझ देता हूँ आप लोग को। सभी साथी पहले कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्र बता दिए आप लोग का वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री कौन था, तो बताएंगे मार्को पोलो था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। मित्र क्लियर हो चुकी है आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा अगला है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा है पढ़ेंगे साथी, सभी साथी ध्यान से।
प्रश्न 13 क्या पूछा है, फिर साथ ही पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था। ठीक है, यही आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया। तो ऑप्शन मारेंगे मोहम्मद गजनी को मारेंगे। क्या महमूद महमूद गजनी को मारेंगे या मोहम्मद गजनी इज द राइट आंसर आप लोग का होगा साथी। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था। फिरोज शाह जो तुगलक है वह किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था। हिसार का, बीदर का, महमूदाबाद का, आगरा का। तो आप लोग को पता होना चाहिए साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस 14 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, हिसार को मारेंगे। हिसार आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर में भाई आप लोग का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। हिसार इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई, क्योंकि पीवाई के प्रश्न है। अगर पीवाई के प्रश्न को हल करेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में टकराते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखने हुए चलता है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, पहला आंसर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। प्रश्न 16 क्या पूछा है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था। आदिल शाह है, शेर शाह है, अकबर है, इस्लामी शाह है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस 16वें प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा शेर शाह आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा, शेर शाह आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर है साथी हैं। ठीक है, किसी साथी को कोई प्रश्न में कोई डाउट मिलता है वो साथी कमेंट करके पूछ सकते हैं साथी। ठीक है, तो साथी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर है 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा हमारा, पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है। मयूर सिंहासन है, पंचमहल है, ताजमहल है, लाल किला है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बता दें, पंचमहल आप लोग को दिख रहा है, पंचमहल आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, 17 प्रश्न का राइट आंसर पंचमहल आप लोग का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। और आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर। आज का 18 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। पता होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न स्पेशल है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है साथी। ठीक है, प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। तो आप लोग को बता दें, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, दारा सिको हो। तो क्या आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या मारेंगे, शाहजहां को मारेंगे। शाहजहां आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19वां प्रश्न देखते हैं। आज का 19 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ेंगे ध्यान से। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई थी। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई थी। हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। साथी देख लेना, सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले से आप लोग तैयारी करके जाएंगे, तब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता है जीएस में सभी साथी लटक जाते हैं, बाकी रीजनिंग मैथ सभी साथियों का लगभग तैयार होता है साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। प्रश्न 19 का राइट आंसर अकबर होगा। अकबर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या मेरे भाई, आज का अंतिम प्रश्न 20वां है, तो 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या पूछा, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और महमूद तुगलक। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, आप लोग कमेंट करके बताइए। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, मैं 1 सेकंड का समय देता हूँ आप लोग को, कमेंट करके बताइए सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन कौन से मारेंगे, 20वें प्रश्न का मारेंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, देख लिए मित्र, हमने पूरे 15 मिनट की वीडियो में आप लोग का पूरी अच्छे से 20 प्रश्नों को रटा दिया मेरे भाई। ठीक है, सारे प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी वाले को बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हल्के में लेने का प्रयास करते ही मत करना। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक डाल दूँगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। सभी साथी भारी से भारी संख्या में ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे इसका जो पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग रिविजन कर सकते हैं। बाकी साथी आप लोग को पता है, जिन भी साथियों का हालांकि आरएफपी कांस्टेबल की एग्जाम अच्छे से नहीं गया मेरे भाई, वही सिलेबस वही पैटर्न है, सब कुछ वही, थोड़ा सिलेबस थोड़ा हार्ड
थोड़ा सिलेबस बोर्ड बना दिया मेरे भाई, ठीक है, बस और कुछ नहीं साथी, ठीक है। बाकी आप लोग आरपी क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्जाम दी उसी प्रकार से वही पैटर्न, वही सिलेबस, वही निगेटिव मार्किंग, वही सब कुछ है, ठीक है। उसमें भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस था, इसमें भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस है, बस इसमें CBT 1 CBT 2 कर दिया है, उसमें CBT 1 था साथी, ठीक है। बस यही आप लोग का है एक नॉर्मल साथी, ठीक है। इस पेपर को एग्जाम निकाल लेंगे तो मेरे भाई बहुत अच्छा वैकेंसी है मेरे भाई, ठीक है। इसमें आप लोग आराम से सलेक्शन लेकर मौज कीजिए साथी, ठीक है। बाकी NTPC की वैकेंसी बहुत अच्छी है साथी, ठीक है, वही निगेटिव मार्किंग है, इसमें भी 90 प्रश्न रहेंगे साथी, ठीक है। तो बस 120 प्रश्न है इसमें भी रहेंगे मेरे भाई, ठीक है, और इसमें भी 120 प्रश्न था साथी, ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए, इसमें भी 90 मिनट का समय मिलेगा, उसमें भी 90 मिनट का समय था साथी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह क्लास हमारा 5वां था, अभी तक 4 क्लास अपलोड कर दिए हैं, अभी तक आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर उपलब्ध है सारे क्लास 5, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं साथी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंट करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।